हुकूमत का अपनी मुद्दत पूरी करने का फैसला। हुकूमत ने इत्तेहादियों के साथ मिलकर मुश्किल फैसले करने का भी फैसला कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान ने मुशावरत से फैसला किया। हुकूमत आईनी है और अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेगी। मुश्किल घड़ी का मिलकर और डट कर मुकाबला करेंगे। इमरान खान के धरनों और मुजाहिरों से कोई नुकसान नहीं होगा। रहनुमाओं की गुफ्तगू। लाहौर में मुस्लिम लीग नून की बड़ी बैठक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज, मरियम नवाज और दीगर की शिरकत। PTI लॉन्ग मार्च बारे मुशावरत की गई। नवाज शरीफ की लॉन्ग मार्च का प्लान बनाकर इत्तेहादी जमातों से शेयर करने की हिदायत। IMF से मुज़ाकरात को मुतासिर करने वाली कुव्वतों के खिलाफ प्लान पर मुशावरत। बजट में अवाम को हर मुमकिन रिलीफ देने की हिदायत की। अवाम को फितना परवर शरपसंद जत्थों के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। ये पहले ही अवाम पर गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी के पहाड़ गिरा चुके हैं। कायद नून लीग नवाज शरीफ का ट्वीट। बोले, ऐसे तकरीबकारों का कला कमा किए बगैर पाकिस्तान अपनी हकीकी मंजिल नहीं पा सकता। हमें बाहैसियत कौम इन शरपसंदों का रास्ता रोकना होगा। पच्चीस तारीख को मैं इंशाअल्लाह आपको इस्लामाबाद में मिलूँगा। कश्मीर हाईवे या श्रीनगर हाईवे जो नया है, उधर मैं आपको मिलूँगा 3 बजे दोपहर के। एक चीज़ हम चाहते हैं, किस दिन असेंबलीज डिसॉल्व होंगी और इलेक्शन डेट, ये हमारी डिमांड है। हम चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर साफ और शफाफ इलेक्शन हो। जो भी अगर कौम इन चोरों को लाना चाहती है बेशक ले आए। सारी हमारी ब्यूरोक्रेसी, मेरी आज बड़ी गौर से बात सुन रहे हैं। अगर कोई आपने हमें गलत तरह हमारे पुरअमन एहतजाज के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई की, आपको याद रखें कि ये गैर कानूनी होगा और इसके आपके ख़िलाफ़ हम एक्शन लेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को इमरान खान का 25 मई को इस्लामाबाद की तरफ मार्च का ऐलान। असम्बली तहलील करने, फौरी शफाफ इलेक्शन की तारीख देने का मुतालबा। PTI की तरफ से श्रीनगर हाईवे इस्लामाबाद पर धरने के लिए डिप्टी कमिश्नर को दरख्वास्त दे दी गई। दरख्वास्त के मुताबिक शुरका के लिए सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात किए जाएं। 25 मई को श्रीनगर हाईवे पर पुरअमन मुजाहिरा किया जाएगा। On the 7th of March, Becky, Under Secretary of State in the US, who's responsible for South Asia, he calls our ambassador, a meeting between our ambassador in Washington. He tells the ambassador that unless you get rid of your Prime Minister Imran Khan in a vote of no confidence, which by the way hadn't been tabled as yet, but he seemed to know about it. पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में भरपूर मुदाखलत की गई। 22 करोड़ अवाम के मुंतखब वज़ीर आज़म को हटाने की धमकी दी गई। अमरीका ने पाकिस्तान में रजीम चेंज क्यों कराया? अमरीकी अंडर सेक्रेटरी डोनाल्ड लू को बुरे रवैये पर नौकरी से निकालना चाहिए। इमरान खान का गैर मुल्की TV चैनल को इंटरव्यू। बोले, ट्रंप से अच्छे ताल्लुकात थे, जो बाइडन के आने से ताल्लुकात में बदलाव आया। PTI आइंदा इंतखाबात में सबसे ज्यादा वोट लेगी। चार सरकारी गाड़ियां जो कि सरकारी नंबर प्लेट्स हैं और जिसमें सफेद कपड़ों में पुलिस के लोग मौजूद हैं, वो मेरे घर के बाहर आई हुई हैं। लेकिन मैं इंशाअल्लाह घबराने वाला नहीं हूं और सारे पिंडी के लोगों को और सारे पाकिस्तान के लोगों को पैगाम देना चाहता हूं कि अगर मैं गिरफ्तार भी हो गया, जो कि इंशाअल्लाह नहीं होगा, और इंशाअल्लाह 25 तारीख को इमरान खान के लॉन्ग मार्च में रावलपिंडी के साथ पहुंचूंगा। मेरे घर के बाहर 4 सरकारी नंबर प्लेट वाली गाड़ियां मौजूद हैं, मगर मैं घबराने वाला नहीं हूं। अवाम को पैगाम देना चाहता हूं कि जलसागाह में अपने दिए गए वक्त पर पहुंचूंगा। शेख रशीद का ऐलान। बोले, इंशाअल्लाह मेरा रब बेहतर करेगा, अल्लाह के पास ही सारी ताकत है।
उसी की दी हुई ताकत पर मैं यकीन रखता हूँ। नूर आलम खान पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब। ख्वाजा आसिफ ने नाम पेश किया। सेनेटर तलहा महमूद ने तायीद की। नूर आलम खान ने ओहदा संभाल लिया। कहते हैं अब एहतसाब का भी एहतसाब होगा। PAC रूल ऑफ लॉ के तहत चलाई जाएगी। किसी पार्टी की हिमायत या मुखालफत नहीं होगी। कोई इदारा ऑडिट से बाला नहीं है। धरनों की सियासत से मुल्क तबाह होगा। वतन के बहादुर सपूत धरती माँ पर कुर्बान। शिमाली वजीरस्तान के इलाके मीर अली में दहशतगर्दों का फौजी चौकी पर हमला। फायरिंग के तबादले में 2 जवान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक शोहदा में 20 साला ज़हूर खान और 23 साला सिपाही रहीम गुल शामिल हैं। पाक फौज की जवाबी कार्रवाई। दहशतगर्दों के ठिकाने पर मौसर तरीके से निशाना बनाया गया। दहशतगर्दों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन भी जारी। स्टेट बैंक ने आइंदा 2 माह के लिए नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। बुनियादी शरह सूद में 1.5% इजाफा, 13.75% मुकर्रर। स्टेट बैंक के मुताबिक महंगाई और आलमी अदायगियों के दबाव के बायस शरह सूद में इजाफा किया गया। महंगाई अप्रैल में 2 साल की बुलंद तरीन सतह 13.4% तक पहुँच गई। मॉनेटरी और इक्तिसादी पॉलिसी से तलब को पायदार करना होगा। डॉलर के मुकाबले में रुपए की बेकदरी जारी। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 6 पैसे महंगा होकर 200 रुपये 93 पैसे। ओपन मार्केट में डॉलर 25 पैसे महंगा होकर 201 रुपये 75 पैसे का हो गया। नई हुकूमत में डॉलर 18 रुपये से जायद महंगा हो चुका। कर्जों के बोझ में 2000 अरब रुपए का इजाफा रिकॉर्ड किया गया।